हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैनसा के अंदर अपने 10th बोर्ड 2021 की स्पेशल क्लासेज के अंदर। और अपना टॉपिक चल रहा है वॉइस के अंदर अपन पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अजर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पेसिव में कैसे बनाते हैं उसको अपन 5 स्टेप्स में सीख चुके हैं और आपको वो 5 स्टेप्स बिल्कुल याद हो चुके होंगे। उसके बाद अपन ने डबल ऑब्जेक्ट्स और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी चर्चा की थी अन्य वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अब हम जो इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले वॉइस के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कैसे बदले जाएंगे वो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को बता दूं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हो। किससे शुरू होते हो? हेल्पिंग वर्ब से। आपने टेंस पढ़े हैं, टेंस के अंदर खूब सारी हेल्पिंग वर्बें थी, 12 टेंस होगी। अगर उन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला कोई वाक्य है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार है। और कोई मॉडल है उसको भी अपन इसी में गिनेंगे। अगर मॉडल से शुरू होने वाला कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो पहले प्रकार में ही गिनेंगे। और दूसरा प्रकार है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, यानी आप लोगों ने WH वर्ड सुने, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हुम, हु। इन WH वर्ड से शुरू होने वाला अगर कोई वाक्य है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य या प्रश्न। तो इन दोनों प्रकारों को अपन बारी बारी से सीखेंगे कि कैसे इनके एक्टिव वॉइस के वाक्यों को अपन पेसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में किस प्रकार बदला जाता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का वॉइस परिवर्तन कर रहे हैं अपन। एक्टिव वॉइस से क्या बना रहे हैं? पेसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। देखिए, अजर्टिव सेंटेंस किससे शुरू होते थे? ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस से। लेकिन यहां पर बात हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और वो भी कौन से? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो हमेशा ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के वाक्य को अगर पेसिव वॉइस से बनाना है तो पेसिव वॉइस का वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और मेरे हिसाब से अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो ये चीज आपको पता है, 12 बीइंग 34 NC। इसके हिसाब से अपन क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे। 1 नंबर का टेंस है तो 2 नंबर, है ना? 2 नंबर का है तो साथ में क्या जोड़ देंगे? बीइंग। 3 नंबर का है तो 4 नंबर। समझ में आ रहा है ना? तो पहला स्टेप क्या है? पेसिव वॉइस का वाक्य भी किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, जो कि पहला पॉइंट हुआ करता था अजर्टिव सेंटेंस में, वो हेल्पिंग वर्ब ऊपर आने से पहले आने से किस बिंदु पर आ गया? 2। यहां पर क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तीसरा, आपको मालूम है मैंने बताया हुआ है, किसी भी प्रकार का पेसिव वॉइस का वाक्य बनाए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? 3rd फॉर्म। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में आपको मालूम है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, और अंत में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अजर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हेल्पिंग वर्ब कहां आ जाती है? शुरू में। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य शुरू हो रहा है तो पेसिव वॉइस को भी किससे शुरू करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आप 5 बिंदु देख रहे हैं, अजर्टिव सेंटेंस के जो 5 स्टेप थे उसमें से यहां पर हेल्पिंग वर्ब कहां आ रही है? ऊपर। बाकी बिंदु वैसे के वैसे ही है। तो मेरे हिसाब से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का पेसिव वॉइस आपको कैसे बनाना है और किस क्रम में बनाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब 12 बीइंग 34 NC से। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? वॉइस में हमेशा 3rd फॉर्म। फिर बाई लगा दो और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपकी सारी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, Have you done your homework? Have you done your homework? देख रहे हैं कि आपके सामने जो वाक्य दिया हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, have। अब आप इसको पेसिव वॉइस बनाना। 5 स्टेप लिखे हुए हैं आपके सामने, ध्यान रखना। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का पेसिव वॉइस भी किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए 12 बीइंग 34 NC से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो कौन सा टेंस है? हैव डन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको मालूम है 3 नंबर का टेंस है और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कितने नंबर की लगेगी? 4 नंबर की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी हैज बीन या हैव बीन में से लगेगी। लेकिन क्या बताइए, क्या ये हेल्पिंग वर्ब यू को देकर लगेगी या ऑब्जेक्ट है योर होमवर्क उसको देकर लगेगी?
आप लोग जानते हैं पेसिव वॉइस के अंदर कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, तो हमेशा ध्यान रखें ऑब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो योर होमवर्क के साथ हैज़ बीन आएगी कि हैव बीन आएगी? हैज़ बीन आएगी, तो क्या हैज़ बीन पूरा लिख देंगे? नहीं। आप लोग जानते हैं टेंस आपने पढ़ा हुआ है हैज़, और ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट यानी योर होमवर्क। 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं और बीन यहाँ पर आ जाएगा। ये आप लोग जानते हैं हैज़ बीन का प्रयोग कैसे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो 2 स्टेप हो गए इजी। और थर्ड स्टेप है मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाइए, तो डू डिड डन। चौथा स्टेप बाय लगाइए और सब्जेक्ट को क्या बना दीजिए? ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू। हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट। एकदम आसान है। आप कोई भी वाक्य उठा लीजिए, आपकी किताब के अंदर कोई भी आया हो, है ना, ऐसे करेंगे तो सारे हो जाएंगे। आर दे टेकिंग एक्सरसाइज नाउ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो जो पेसिव वॉइस है वो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। 12 बीइंग चौथी सेंसी देख लीजिए कौन सा टेंस है ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी 2 नंबर का है, यानी 2 नंबर की हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या जोड़ना है? बीइंग। तो जो हेल्पिंग वर्ब वो अब लगेगी वो ऑब्जेक्ट को देकर लगेगी। ध्यान रखो ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सरसाइज। तो ये एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके लिए? एक वचन के लिए इज, और क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए एक्सरसाइज, और उसके साथ में क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई, मैं पूरा वीडियो पढ़ा दूंगा इसके लिए अलग से। तो इज, एक्सरसाइज, बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। चौथा स्टेप बाय, और सब्जेक्ट को क्या बना दीजिए? ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और प्रश्नवाचक चेन। खत्म। बहुत आसान है। विल ही इनवाइट अस, विल ही इनवाइट अस, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। पेसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस है? ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो 1 नंबर के लिए किसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? 2 नंबर की। 2 नंबर का है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसको देकर लिखेंगे? ही को देख करके, अस को देख करके? बिल्कुल अस को, क्योंकि पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रदान होता है। तो अस का जब सब्जेक्टिव केस बनेगा वी, तो बताइए वी के साथ विल भी आएगा, शैल भी? शैल भी आएगा, तो कैसे लिखेंगे? शैल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस वी और बी ऐसे। इसका प्रयोग भी आपको मालूम है। शैल बी को कैसे लेते हैं? लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। फिर क्या आ जाएगा? बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और प्रश्नवाचक चिन्ह। आसान है कि नहीं है ना? कमेंट कर देना भाई समझ में नहीं आ रहा है तो, और समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिड खेमचंद रिवॉर्ड अस, वापस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस है भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी अब? पास्ट कंटिन्यूअस की। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? वाज और वर। तो अब बताओ अस को देख कर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? वाज या वर? वर आएगी, क्योंकि ये वी से बना हुआ है, तो वर। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दी, क्या आ गया? वी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिवॉर्ड, रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड, है ना, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा वॉइस में। फिर लगा दो बाई, और फिर क्या कर दो? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, खेमचंद को लिख दो यहाँ पर, और फिर अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये टॉपिक भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिए। शुड द डॉक्टर एग्जामिन तनिषा, ये मॉडल है, तो यहाँ पर मॉडल भी आपका क्लियर हो जाएगा कि मॉडल से शुरू होने वाले प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बता के रखा है कि मॉडल जब आता है पेसिव वॉइस में यूज करने के लिए, तो उसके साथ क्या जोड़ दो? बी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? मॉडल से शुरू कर दो शुड, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। ऑब्जेक्ट कौन है? तनिषा। शुड तनिषा, और आपको मालूम है मॉडल के साथ में क्या लगाना पड़ता है? बी। तो यहाँ आ गया बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जामिन्ड, है ना, और बाई, और सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट द डॉक्टर। ये हो गया खत्म। ध्यान रखना मॉडल के अंदर क्या करना है? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैं बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं ना। हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात आती है आपके दिमाग में, पिछला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट।
अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें डॉक्टर एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पर बाय द डॉक्टर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये वाक्य बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन ने जो पढ़ा ये था हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना, और मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये 5 स्टेप आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। परीक्षा में आपका अगर ये प्रश्न आता है तो आपका 100% मेरी गारंटी है कि ये पूरा बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र।